और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो, बहुत सारे टॉपिक हो रहे थे। अभी एक अनसीन पैसेज, ग्रामर तो बहुत लोग को आता ही होगा, तो सब लोग ने ग्रामर भी किया, कुछ राइटिंग सेक्शन भी किया। अब बात ये है रीडिंग सेक्शन की। अब अनसीन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जो 6 टू लेके 12 स्टैंडर्ड, इवन आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो आईएलटीएस की और सबकी, उसमें भी अनसीन पैसेज तो आता ही है। अब जहां तक मैंने देखा है, अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स कभी पॉसिबल ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कौन सी ट्रिक्स है, कौन से टिप्स है, किस तरह सब चीजें कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब अनसीन पैसेज, नाम ही है अनसीन, मतलब आपको पता ही नहीं है कौन सा पैसेज आएगा। पहले तो ये बात करते हैं कि इसमें करना क्या होता है। एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चंस में देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन। अब ऑप्शन कौन से हो सकता है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस हो, उसके आंसर आपको ऊपर से ढूंढ के लिखने हैं। या हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब फुल मार्क्स नहीं आते, उसका मेन रीजन जो अब तक मैंने देखा है कि लोग करते क्या है कि मान लो के नीचे क्वेश्चंस दिया है, तो क्वेश्चंस के आंसर्स तो ऊपर होते ही है। वो लोग क्या करते हैं, आपने भी किया होगा बहुत बार 6, 7, 8 में, ये कि वहां से यहां तक टिक कर देंगे, बोले वो इतना आंसर मिल गया, वो वही वाला कॉपी और पेस्ट। दैट इज द ओनली रीजन यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स इन अनसीन पैसेज। क्या बात कर रहे हैं? पूरा आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा। अब फ्रेम करोगे आंसर तो आपको समझ में आएगा, आप डायरेक्ट लिख दोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। अब अनसीन, जैसे एग्जांपल अगर 9, 10, 11, 12 की बात करें या बोर्ड्स की बात करें, सीबीएसई, जीएसई, 6, 7, 8 को भी आता है। मोस्टली 20 मार्क्स का आता है, जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है, हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है, फाइनल एग्जाम्स या बोर्ड्स में। जैसे एग्जांपल 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा। अगर हम बात करें तो जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा, तो रीडिंग सेक्शन में अगर आप देखो तो पहले एक पैसेज आएगा, ये रहा, देखो, अनसीन पैसेज बाहर से, विच विल कंटेन 10 मार्क्स। अब सेकंड में ऑप्शनल है, जैसे कुछ लोग को 10th बोर्ड और उन लोग को वापस पैसेज आएगा, और कुछ लोग को पोम होगी, विच विल वंस अगेन कंटेन 10 मार्क। अब सोच लो, इट्स अबाउट 10 मार्क्स, तो अनदेखा नहीं कर सकते हम लोग। बात तो सही है। और टोटल काउंट को तो 20 मार्क्स। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के माइंड में यही आइडिया होगा कि 20 मार्क्स किस तरह लाए। देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, या इट्स नॉट अप टू मी और इट्स नॉट इवन अप टू यू कि 20 में से 20 आएंगे नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। अब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, या बहुत जगह स्कूल्स में मैंने जो नोट किया है, करते क्या है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाएंगे। आपको बोलेंगे बेटा ये 10 पैसेज कर दो, ये 20 पैसेज कर दो, ये 30 पैसेज कर दो। बट कॉमन सेंस अगर आप यूज करो, क्या वो 20 या 30 पैसेज एग्जाम में आने वाले हैं? डेफिनेटली आंसर इज नो, नहीं आने वाले। बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन से टाइप का पैसेज आएगा, कोई भी टाइप का पैसेज आ सकता है। आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि कोई भी टाइप का पैसेज हो तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, वो सीखना है आपको। अब एग्जाम्पल, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं? एग्जैक्टली तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, काम कर सकते हैं आप लोग, जो मेन टॉपिक चल रहे होते हैं उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स है, उसके ऊपर आप रिसर्च करो। जैसे एग्जाम्पल, अभी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चल रहा है एआई। हमसे ज्यादा किसको पता होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जियोपॉलिटिक्स के बारे में रिसर्च करो, इकोनॉमी के बारे में रिसर्च करो, जीडीपी के बारे में रिसर्च करो। देखो, ऐसे ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक्स ही आने वाले हैं। आपको कोई स्टोरी नहीं आएगी अनसीन पैसेज में। स्पेशली जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिंगल थिंग। कोई मान लो कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं, उनका रेशियो आ सकता है, कोई 2 कंट्री की जीडीपी कंपेयर करने का रेशियो आ सकता है। तो सब चीजें वहां पे दी है, नीचे क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने के बाद पहले देखो कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें मैंने ये देखा है, बहुत लोग ओवर राइटिंग भी करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क का, उसमें आप लोग हाफ पेज लिख दोगे, पूरा पैराग्राफ। इट्स वर्थलेस। क्यों? बिकॉज इतना आपको पूछा ही नहीं है। एंड सेकंड थिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। अब एक दूसरी बात, इसको कैसे एग्जैक्टली प्रॉपर रीड कर सकते हैं? बहुत लोग करते क्या है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को रीड करते हैं।
कि पहला क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढो, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढो, वो मत करो। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट गो थ्रू द पैसेज 1 or 2 टाइम फर्स्ट। पूरा पैसेज है उसको गो थ्रू कर लो, 1-2 बार में थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा आपको, कुछ लोग को पूरा रह जाएगा, तो इट्स रियली गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अब फिर क्वेश्चंस देखो, आपको आइडिया आएगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर वहां पे होना चाहिए, और वो क्वेश्चन के आंसर फ्रेम कैसे करने हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा पूछा है कि इन रिसेंट टाइम व्हिच कंट्रीज जीडीपी हैज सर्ज मोर देन 200% फ्रॉम द पास्ट 5 years। क्वेश्चन समझ में आया कि लास्ट 5 years में सबसे ज्यादा जीडीपी कौन से कंट्री की इंक्रीज हुई है। अब लोग करते क्या, वहां पे 5 years 10 years लिख के आ जाएंगे, हो सकता है पीछे क्वेश्चन पूछा हो व्हाई, तो हम स्टार्ट क्वेश्चन जो है वही थोड़ा आंसर में ले लो, वहां लिख दो कि फ्रॉम द पास्ट 5 years एज वी कैन सी, से इंडिया ले लो, चाइना ले लो, यूएस ले लो, कि उनकी इकोनॉमी या जीडीपी 200% ग्रो हुई है, एंड द रीजन वाज बिकॉज इंडिया हैज डन दैट पर्टिकुलर स्टफ या चाइना हैज डन दैट पर्टिकुलर स्टफ, वो थोड़ा फिर पैराग्राफ में है वो ले लो। इस तरह क्वेश्चंस के आंसर थोड़े फ्रेम करो, सब कुछ आप वहां से कॉपी पेस्ट मारोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। अरे वाह, गुड आइडिया। क्लियर। अब दूसरी एक बात, क्वेश्चन आंसर तो फिर भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है एग्जैक्टली किस तरह कहना चाह रहे। कभी कभी आपको ईयर्स पूछे होते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा कि यार ईयर्स में कौन से ईयर्स आ सकते हैं, आपको प्रॉपरली काउंट करने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे पैसेज में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख देते हैं 7 to 8 years, रियल में आंसर होता है 6 years। तो ईयर्स प्रॉपरली काउंट करो कि कौन से ईयर से कौन से ईयर की सब चीजें वहां पे दी हुई है। और सबसे खतरनाक वाला, सबसे लास्ट जो होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें सब लोगों को प्रॉब्लम आएगा, आई नो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। कुछ लोग बोलेंगे अरे रे, सबसे वाहियात वाला होता है, ये होता है ना 6 to 12 सब में वर्ड ढूंढना होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, या तो सिनोनिम होगा या तो एंटोनिम होगा। सिनोनिम मींस सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड, और एंटोनिम मींस अपोजिट वर्ड। अब ये कभी नहीं मिलता, देखना, यह बहुत रेयरेस्ट मिलता है, बिकॉज फर्स्ट थिंग तो उसमें जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ऑपोजिट और सिमिलर वर्ड। अब दूसरी एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है उसमें, जैसे मान लो कि कोई वर्ड दिया है कि फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ, जैसे कोई फिर वर्ड दे दिया कॉन्सिक्वेंसेस या सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, वर्ड दे दिया। अब कुछ महान लोग करते क्या है पता है, वही वर्ड ढूंढने की ट्राई करेंगे ऊपर। अरे मेरे भाई और बहन जो भी हो, अब ये चीजें आपको ऊपर नहीं मिलेगी उधर। व्हाई? बिकॉज पहले ध्यान से तो समझो, इंग्लिश आता है ना इतना, तो फाइंड द सिमिलर वर्ड। ये वर्ड यहाँ पे जो दिया है ना, उसके जैसा वर्ड वहां पे है, वो वाला एग्जैक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? मतलब सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ऑपोजिट तो फिर उसका ऑपोजिट वाला ढूंढना है। अब उसमें आपको वो टाइम पे देखो, इसकी एक ही ट्रिक है कि जिसको वोकैब अच्छी आती है, जिसकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होगी, उन लोग के लिए इजी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, कि आपको देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, कि ऐसा कोई वर्ड है जिसका आपको लग रहा है कि इसका, जैसे एग्जांपल कॉन्सिक्वेंसेस, देखो ये वर्ड बहुत हार्ड है सुनने में, अब उसका कोई सिमिलर वर्ड है उसके जैसा, जैसे काइंड ऑफ अ सर्कमस्टांसेस, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ बैड सिचुएशन, या आप कोई चीज भुगत रहे हो, बोलते हैं ना कि आई हैव टू सफर दिस बैड कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे भुगतना पड़ेगा ये चीजें। तो ऐसा कोई लाइन ढूंढो ऊपर, वो लाइन ढूंढोगे ना, वो लाइन लगेगा यार हाँ ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, बट दिस इज द लास्ट ऑप्शन विच यू कैन टेक। अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सो यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। क्लियर यहां तक? दूसरी एक चीज, जब 2 मार्कर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं नीचे, या 3 मार्कर तो बहुत रेयरेस्ट में से मोस्टली नहीं आते, 2 मार्कर आते हैं। जैसे 10 मार्क्स के पैसेज है तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर के दिए होते हैं। उसका मतलब कि उसका आंसर ढूंढना रियल में और इजी है। उसका आंसर ढूंढना इजी क्यों है? उसका ये रीजन है कि वो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्ट जो पूछा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडिया की इकोनॉमी है जीडीपी वाला, वो डायरेक्ट आप ढूंढो ना ऊपर कि एग्जैक्टली किस तरह सब चीजें दिख रही है आपको। ये आप करोगे तो आई कैन गारंटी वन थिंग कि आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी एक बात, कुछ लोग बोलेंगे कितनी बात बाकी है, दूसरी बात, पहली बात चल रही है। पैसेज तो सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे फॉर्म में।
अनसीन पैसेज तो फिर भी हो जाएगा, प्रॉब्लम पोएम में आती है। अब पोएम कैसे सॉल्व करनी है, ये भी बाहर से कोई पोएम आएगी, पोएट तो आपको पता है सबके सब, अब मुझे भी इतनी पसंद नहीं है बट क्या करें, करना पड़ता है कि पोएम में कुछ और होता है, उसकी समरी कुछ और होती है। बिकॉज देखो जो बुक्स में पोएम आती है उसकी तो समरी ऑलरेडी आपको पता होती है, आपने लर्न की होती है, वीडियोस देखे होते हैं, बट व्हाट अबाउट द पोएम विच यू डोंट नो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो उसकी समरी आपको खुद समराइज करनी पड़ेगी, आपको उसके रिलेटेबल वहां पे स्टांजा में वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इन पोएम। जैसे कोई क्वेश्चंस पूछे है नीचे, अब उसके रिलेटेबल वर्ड्स ढूंढो वहां पे। इसमें भी एक मिस्टेक क्या नहीं करनी है कि जो पोएम आपको पूछेंगे अनसीन पोएम, चाहे वो जीएसईबी बोर्ड हो, सीबीएसई 11 12 कुछ भी हो, पोएम के स्टांजा मत लिखना नीचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, मैंने देखा है। यू कांट राइट स्टांजा ओवर देयर। आपको करना क्या है, मान लो कि पोएम है, ऊपर कोई एक लाइन दी है पर्टिकुलर पोएम में, उसके 2-3 स्टांजा आपको समझ में आ गए, तो उसको थोड़ा समराइज करो अपने माइंड में। बोला ओके इसका मीनिंग आई थिंक कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है। अब फिर उसको समराइज करने के बाद वो पूरा आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। अब स्टांजा वहां पे पुट करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। आई होप यहां तक सब चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर? अनसीन पैसेज किस तरह करते हैं, अनसीन पोएम किस तरह करते हैं, ये सब चीज है। इसकी भी अगर आपको वर्कशीट चाहिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आपको मैं डाल दूंगा। जैसे ऐसा एक सिमिलर टॉपिक था एनालिटिकल पैराग्राफ, जो बहुत हार्ड होता है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और कोई इसमें कोई भी डाउट हो कि पैसेज में और किस तरह कुछ किया जा सकता है, देखो आई कैन टेल यू वन थिंग, जो भी रिसेंट टॉपिक होते हैं ना, उसके 3-4 टाइप के अलग अलग पैराग्राफ जो है वो आप एक बार सॉल्व कर लो। जैसे एग्जांपल, मान लो कि आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, चलो अगर आप 10th में हो या 11 12th में हो, तो डू वन थिंग, लास्ट 3-4 ईयर्स के सीबीएसई के, जीएसईबी के या जो भी बोर्ड में आपको, उसके पेपर्स निकालो, उसमें कौन से टाइप टॉपिक आए हैं, वो टॉपिक को लो, 2-3 टॉपिक से उसको प्रैक्टिस करो। इसकी एक मस्त ट्रिक समझाता हूं, क्या कर सकते हैं आप। अनसीन पैसेज के टॉपिक तो आपको भर भर के मिल जाएंगे ऑनलाइन इंटरनेट पे। यू कैन डू वन थिंग, 2 या 3 अनसीन पैसेज लो, पूरा पैसेज लिया, क्वेश्चंस भी होते हैं नीचे। देखो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है हम लोग को। क्वेश्चंस भी होते हैं, पूरे उसको सॉल्व करो। क्वेश्चंस के आपने आंसर लिख दिए, आंसर लिखने के बाद नीचे आंसर की होती है साइड में, देन गो फॉर द आंसर की। आंसर की पूरी आप चेक करोगे, कुड बी पॉसिबल सम आंसर विल बी राइट, सम आंसर्स विल बी रॉन्ग, तो जो रॉन्ग है उसको राइट करो, फिर आपको आइडिया आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। देखो एक एग्जांपल, आप कितने भी अलग अलग टाइप के वीडियो देख लोगे, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, आपको सब जितना हो सके उतना प्रॉपर वे में समझाने की ट्राई की, आप और कोई वीडियो देखने जाओगे, उससे अच्छा इट्स बेटर कि ये चीजें करो। एक पैसेज है उसको सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड किया, बस 3 पैसेज में इतना तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि 3 पैसेज में या 4 पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हो मैक्सिमम, आपको इतना आइडिया तो आ जाएगा कि कौन से टाइप के पैसेज में या कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी क्या होता है, वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन बट वी डोंट नो द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, वही चीज है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है। आखिर बोले कि अनसीन पैसेज नहीं आता, बट अनसीन पैसेज में स्पेसिफिक क्या नहीं आ रहा है, पहले वो तो ढूंढो। 1-2 चीजें सॉल्व करोगे तो कुछ और मिलेगा, ऐसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये करोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने के तो पॉसिबिलिटी गारंटी है। बाकी 20 आउट ऑफ 20 या एक पैसेज आने वाला है तो 10 आउट ऑफ 10, इट डिपेंड्स ऑन यू। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी क्वेरी हो और कुछ पूछना हो इसके बारे में, तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसकी भी अगर प्रैक्टिस या वर्कशीट चाहिए आपको तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी ग्रुप में ऑलरेडी इसके पहले मैंने 2-3 वेबसाइट्स डाली हुई है जो हमने बनाई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और टेंसेस की। बाकी भी टर्न बाय टर्न सब चीजें हम लोग डाल देंगे। क्लियर? तो आज रखते हैं इतना, बाकी मिलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर्स किस तरह सॉल्व करते हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के लिए, बाकी चीजें किस तरह होती है वो भी हम लोग सारे वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, चलो जय हिंद।